अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ पुल नहीं टूट रहा था। आखिर कौन लोग इसका संचालन कर रहे? और जो इसका अभी रिपेयरिंग हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने ओपनिंग किया है, जैसे ही प्रधानमंत्री जी के कदम वहाँ पहुँचे और वह पुल का ध्वस्त हो जाना, ये कौन सा एक्ट है भाई? गॉड ऑफ एक्ट है। आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी? जो अब बंगाल चुनाव में ममता दीदी के चुनाव के समय आपने कहा, भाइयों बहनों, प्रकृति ने ये दिखाया है कि बंगाल के चुनाव के बाद बंगाल का भी यही हाल होगा। तो यह चीज़ भगवान ने भी दिखाया है कि गुजरात चुनाव के बाद मैं ऐसा शब्द नहीं कह सकता, मैं इतना महानीच वाला शब्द नहीं बोलता। जिन कारणों से भी हुई है उन कारणों की जांच ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। जो उस वायर पुल का जो केयर टेकर था उस पर मौत का केस दर्ज होना चाहिए। ये सरासरी उसकी लापरवाही है। दूसरी, वहाँ के स्थानीय जो नगर निगम हैं, जो वहाँ के डीएम हैं, उन जो स्थानीय प्रशासन है, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा टिकट उसने कैसे बेचे। ये निश्चित तौर पर पूरा देश जानता है कि सत्ता पक्ष का करीबी ही टोल टैक्स, तमाम तरह पार्किंग या जो भी इस तरीके की काम में होती है उसमें सत्ता पक्ष के ही लोग होते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, और मोरबी के हादसे में जो मृतक हैं उनको भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि ये कमीशन खोरी कब तक चलती रहेगी, जिसके कारण ये बार बार हादसे होते रहते हैं। ये बात पूरा देश पूछता है भारत, और ये संबंधित लोगों पर थूकता है भारत। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी भाजपा सरकार के निकम्मेपन के कारण इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो मरे हैं उनको 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। और कुछ कहेंगे आप? अरे भाई सुन तो लो, आप पैसों से किसी की ज़िंदगी आंकते हो क्या? क्या उन बच्चों के पिता को वापस करोगे? क्या उन घर परिवारों में खुशियां वापस कर दोगे? आप वो वाली बात करते, बेशर्मी की हद होती। आप पत्रकारों ने भी पता नहीं क्या बंगाल चुनाव का वो मोदी जी का स्पीच नहीं सुना था जो मोदी जी लगातार कह रहे थे? आप बताओ, 2 दिन पहले दिवाली के दिन उसका उद्घाटन हुआ है। आखिर इतनी घटिया सामग्री कैसे यूज़ हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। आपने देखा होगा बारिश की 4 बूंदों पर ही वहाँ का नेशनल हाईवे अंडरग्राउंड पार्किंग बन गया था। आपने देखा होगा नर्मदा में जो नहर परियोजना बनी थी पानी के टेस्टिंग में ही ध्वस्त हो गया। आपने देखा होगा बुंदेलखंड में क्या हुआ। आपने तमाम मध्य प्रदेश में देखा होगा कि वहाँ क्या हुआ। कर्नाटक में हो के आया। कर्नाटक की पूरी सरकार कमीशन खोर की सरकार, हर बात में कमीशन खाती है। ये भाजपा के जहाँ जहाँ सत्ता है, भाजपा के लोग इतने कमीशन ही ले लेते हैं ठेकेदारों से, संबंधित लोगों से, कि वो सही सलामत नहीं बन पाता है। इसका कोई हम नया उदाहरण नहीं दे रहे, आपके सामने है कि बुंदेलखंड की एक्सप्रेस हाईवे आपने देखी होगी, वहीं ताज एक्सप्रेस को भी देखा होगा। आपने देखा होगा तमाम वो चीज़ें बनती जो अंग्रेज़ों के समय बनती, वो नहीं गिरता है। मोदी जी की सरकार में ही बनी हुई चीज़ें, भाजपा की सरकार में बनी हुई चीज़ें वो नहीं चल पाती है। इसका एकमात्र यह कारण है कि वो कमीशन खोरी। लेकिन मोदी जी का क्या गलती हो, तो गुजरात सरकार ने करा है ना। ममता दीदी का क्या गलती था भैया? अरे पत्रकार हो, रोटी खाते हो। जो मोदी जी ने कहा था, हैं क्या गलती थी? बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उस समय आप नहीं पूछे कि ममता दीदी की क्या गलती है? ममता दीदी की गलती थी ना, यहाँ मोदी कैसे गलती भैया? ममता दीदी जाकर पैर से धक्का मार के पुल को गिरा दी थी। आप बताओ, आप समझिए, यही बात तो कहना चाह रहे हैं। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मोदी जी ने लात मार के गिरा दी या भैंस को जानबूझ के वंदे मातरम से ट्रेन से टकरवा दिया, मैंने तो कहा नहीं। यह जांच का विषय है। देश में ये चीज़ तय होना चाहिए। हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। जो चीज़ का निर्माण हुआ है, रिपेयरिंग हुआ है, उसकी भी वारंटी मिलती है। तो क्यों नहीं देश में जब कोई सड़क बनती है, कोई पुल बनता है, कोई भवन बनता है, तो उसकी भी गारंटी। आपने बीएचयू में देखा होगा, प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के बाद बीएचयू के अस्पताल का छत गिर गया था। क्या उसकी गारंटी नहीं होनी चाहिए?
क्या उसकी गारंटी नहीं होनी चाहिए? जो नर्मदा पर नहर परियोजना बना था, क्या उसकी कोई गारंटी नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पर घटिया सामग्री और कमीशन खोरी के कारण इस तरीके के वारदात होते हैं। लेकिन जो एक तो गुजरात में क्या हुआ? सारा कमीशन खोरी आ गया। 2016 की तो देखिए, सच जो है ये ध्वनि प्रतिध्वनि सुनाई देता है। समझिए, इन्होंने जो दूसरों को कहा आज मोदी जी के सामने में है, तो ये वहाँ के सांसद को बताना चाहिए, वहाँ की गुजरात की सरकार को बताना चाहिए, गुजरात के नगर निगम के अधिकारियों को जाना चाहिए। और जो टिकट काटने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से संबद्धता रखता है। लेकिन पंकज जी, जो गुजरात, बगैर संबद्धता रखे उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल ही नहीं सकता। लेकिन पंकज जी, गुजरात मॉडल कहा जाता है पूरे देश में, दुनिया में। किसने कहा गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल अहमदाबाद में दीवार बनी थी, जितना अमिताभ बच्चन का दीवार नहीं फेमस हुआ, वो गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल वो है जो गुजरात का राजधानी अहमदाबाद कर्णावती कहलाता था, करोनावती हो गया। आपने गुजरात में देखा होगा, जहरीली शराब से कई लोगों की आंखें की रोशनी चली गई, कई की किडनियाँ फेल हो गई, कई बच्चे यतीम हो गए, कई माँ बहनें विधवा हो गई। तो ये गुजरात मॉडल है। आपने गुजरात मॉडल देखा होगा, बलात्कारियों के सम्मान में फूल माला चढ़ाया जाता है। क्या ये गुजरात मॉडल है? नहीं। आप गुजरात को बदनाम करना बंद कीजिए। वो गुजरात गांधी और पटेल का गुजरात है, जिस गुजरात का शौर्य गाथा पूरा विश्व गाता है, उस गुजरात को जानबूझकर ये दोनों रंगा बिल्ला की जोड़ी बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति हैं वो भी कहते हैं कि पूरा देश गुजरात का नमक खाता है। बड़े चर्चे हैं गुजरात के। अब राष्ट्रपति जी संवैधानिक पद पर हैं, मैं क्या बोलूं। अब आप भी अगर रबर स्टैंप हो जाओ तो कुछ भी बोल जाओ। अरे भैया, गुजरात में नमक होता है तो नमक खाता है, बिहार में पंजाब में गेहूं होता है तो गेहूं खाता है, जहाँ बंगाल में इस अदर स्टेट में आंध्रा में चावल होता है चावल खाता है, जहाँ कपास होगा वहाँ का कपड़ा पहनेगा, जहाँ चीनी होता है तो वहाँ का चीनी खाएगा। ये कोई नई बात थोड़ा ना है, ये बरगलाने वाली बात है। समझिए, ये सब चीज़ें नहीं होती है। सवाल होना चाहिए कि गुजरात में, जिस गुजरात में शराबबंदी है, उसमें बार बार दारू कैसे बिक रहा है, और बार बार उसी मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स का रैकेट का पकड़ा जाना, गुजरात के कई इलाकों में पकड़ा जाना, इस बात पर चर्चा कीजिए ना। इस बात पर चर्चा कीजिए कि वहाँ के जो मंदिर थे, जिस मंदिर में 2000 के नोट जाली पकड़े गए, मशीन छापने की पकड़ी गई, उसकी बात कीजिए ना। उसी गुजरात में जहाँ कुछ दिन पहले कई जाली नोट पकड़े गए, ओरिजिनल नोट पकड़े गए, अवैध रूप से अवैध काला धन पकड़ा गया, उस पर नहीं चर्चा कह रहे। तो उस पर चर्चा कीजिए ना। तो वो चर्चा करने की आपकी हैसियत नहीं है, आप उस पर डिबेट नहीं चलाओगे, आप उस पर लोगों से इंटरव्यू नहीं लोगे, तो क्या करोगे भाई? आपने गुजरात में लोगों से जाके पूछा? आप तो टीवी में बैठ के दिखा दे रहे हो, अपने ही ऑडियंस बैठ रहे हो, 5-5 हज़ार वाले पंडित को बिठाते हो, 5-5 हज़ार वाले मौलाना को बिठाते हो, अब मुर्गी लड़ाते हो, वहीं पर मुर्गा लड़ाते हो, चोंच में चोंच लड़ाते हो।